हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो नायका का जब आईपीओ लिस्ट हो चुका था तब मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी थी। डे 1 पे भी स्ट्रैटेजी बताई थी, डे 2 पे भी स्ट्रैटेजी बताई थी। तो जिनको भी अलॉटमेंट हुआ था उनको तो मैंने बोला ही था कि आधा आप लिस्टिंग इन ले लो और आधा होल्ड करके रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। ठीक है। अब जो लोग नई एंट्री लेना चाह रहे थे उनको मैंने तो क्लियरली बोला ही था कि अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस है। किसी दिन ऊपर जाएगी काफ़ी, किसी दिन नीचे गिरेगी। तो अभी आप थोड़ा सा मार्केट को ठंडा होने दो, नायका के मार्केट को। तो आज देखा जाए तो नायका का जो Q2 रिजल्ट आया वो रिटेलर ने उसको अच्छे तरीके से नहीं लिया। इसमें जो आया, जो इसका Q2 रिजल्ट, उसमें जो उसका प्रॉफिट था वो 95% से फॉल हो गया है। ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ये है कि रेवेन्यू भी 47% इंक्रीज़ हुई। ठीक है। अब रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई तो प्रॉफिट कैसे कम हो गया? इसका जो आंसर है वो मैं आपको देती हूँ कि क्या होता है। कंपनी का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ होता है कि कंपनी के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि उसके जो सेल्स अच्छा हो रहा है, या फिर उसका जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, GMV, वो इंक्रीज़ हुआ है, उसको पैसे अच्छे मिल रहे हैं। पर उसका प्रॉफिट इसीलिए कम हुआ है क्योंकि हो सकता है कि कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही होगी, खर्चा कर रही होगी ज़्यादा। और खर्चा वो किस में कर रही है? अपने ही एक्सपेंशन में, अपने ही मार्केटिंग में, अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो उसको नेगेटिव वे में ना लिया जाए। ठीक है। तो नायका का जो प्रॉफिट कम हुआ है उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसका रीज़न ये नहीं है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी। कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है पर प्रॉफिट इसीलिए कम हुआ क्योंकि कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है मार्केटिंग करने में, ग्रोथ करने में और नए क्लाइंट्स के साथ टाई अप करने में। ठीक है। सो अगर हम लोग डिटेलिंग में बात करें, क्विकली इसके थ्रू हम लोग जाएंगे। नेट प्रॉफिट 1.2 करोड़ का हुआ है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट तो हुआ है, लॉस मेकिंग तो नहीं है। ठीक है। जो कि लास्ट ईयर 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ओके। रेवेन्यू की बात करें तो 47% इंक्रीज़ हुआ है, 885 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ईयर ऑन ईयर में 68% का ग्रोथ हुआ है। अब GMV जो मैं बता रही थी ना, कि कपड़े बेच के या फिर उसके प्रोडक्ट्स को बेच के, जो जैसे कि टेलीकॉम कंपनी में ARPU होता है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वैसे ही मर्चेंडाइज या इस ऑनलाइन शॉपिंग में GMV होता है। ठीक है। जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो GMV है उसमें 38% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि इन्होंने अपने प्राइस को बढ़ाया तो उससे इनको 38% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके। तो 1185 करोड़ का इनको वहाँ पे ग्रोथ हुआ। अब कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने कहा है कि हमारा ब्यूटी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हमारा फैशन का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। हमने एक्सपेंडिचर किया है मार्केटिंग करने में। नायका का अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन एंड ऐड हो रहा है, तो उसमें पैसे लगते हैं यार, इसीलिए उसमें खर्चा हुआ है। तो उसका स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, डिजिटली भी चल रहा है, मास मीडिया में भी चल रहा है। यूट्यूब में भी आपको नायका का ऐड आएगा, नीचे नीचे आप देखिएगा, कभी कभी मेरे चैनल में आपको नायका का ऐड मिल जाएगा। ठीक है। और इसकी जो इंक्रीज मार्केटिंग स्पेंड्स है, इससे इनको बेनिफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे इनको कस्टमर्स मिले हैं, नए कस्टमर्स आए हैं, नई एक्विजिशन हुई है। और इनके ऐप में जो अब विजिटर्स है ना, वो भी बढ़ा है। अगर आप देख लो, मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स एक क्वार्टर में 21 मिलियन हो गया है। ठीक है। मतलब पर मंथ इनके ऐप में, इनका जो साइट है, वेबसाइट है, ऐप है, इसमें 21 मिलियन लोग इसके इसके ऐप को देखते हैं, इसके ऐप को विजिट करते हैं, जो कि कितना ज़्यादा अच्छा बात है। ठीक है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें विजिटर्स की, तो 328% हुआ है ग्रोथ। ओके। तो एकदम नेगेटिव था नहीं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया, जिस वजह से शेयर में आज गिरावट आ गई। कंपनी ने ये भी कहा कि कंपनी कंटिन्यू करेगी अपना जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्ट, रेवेन्यू को वो इन्वेस्ट करेगी। देखो, एक कंपनी कैसे ग्रो करती है। अगर आप भी एक छोटा मोटा बिजनेस भी अगर आप शुरू करते हो, तो आप स्टार्टिंग में जब आपके पास पैसे आएंगे, आप क्या उसको प्रॉफिट बना के खा जाओगे? नहीं करोगे ना। आप उसके प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करोगे, राइट। आप उसको री इन्वेस्ट करोगे ताकि कंपनी बड़ा हो, कंपनी बढ़े, राइट। तभी ना आपका कंपनी बड़ा होगा, तभी कंपनी आगे जाके और ग्रो करेगा। तो नायका भी वही कर रही है। नायका को जो इनकम हो रहा है वो उसको री इन्वेस्ट कर रही है मार्केटिंग करने में। और उसने कहा है कि वो आगे भी यही करते रहेगी, मार्केटिंग भी करेगी, साथ ही रिटेल स्टोर्स को भी खोलेगी। फिजिकल स्टोर्स जो होते हैं ना, नायका के रिटेल स्टोर्स भी वो ज़्यादा खोलेगी, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ठीक है। तो इसका जो फेस्टिव सीजन से पहले, विद इन फ्यू ईयर्स, वो ऐसा करेगी कि नायका के काफ़ी सारे ब्रांडेड स्टोर्स खुल जाए ऑल ओवर इंडिया। और न्यू इनिशिएटिव में इसने डॉट एंड की करके एक स्किन केयर ब्रांड है जिसके साथ इसने टाई अप किया है। तो ये सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, लेकिन ये सब फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो अभी एक क्वार्टर अगर ख़राब
मतलब ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, देखा जाए तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हुआ है। एक क्वार्टर में अगर इसका प्रॉफिट कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की रेवेन्यू कम हो गई है, कंपनी को लोग पसंद नहीं कर रहे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नायका बहुत अच्छी ब्रांड है, इसके ब्रांड के काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, और नायका का जो रिटेल स्टोर्स खुलेगा, नायका के ग्रोथ होंगे, नायका के ऊपर कस्टमर्स आएंगे, तो ये सब चीज़ पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, ठीक है। इसको लेके इतना नेगेटिव वे में मत लो, ओके। तो आज क्योंकि इसका आप देखो 3.22% ये गिर गया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि वोलाटाइल रहेगी, नया नया आईपीओ आया है, लिस्ट हुआ है, कुछ दिन तक तो वोलाटाइल रहेगी, तो वही हुआ। देखो तो हल्का सा नेगेटिव आया, जिसको लोगों ने अंदर से देखा भी नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखा जाए तो ओवरऑल ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसमें 3.22 का गिरावट देखने को मिल गया। काफ़ी नीचे चली गई थी, 2185 पे चली गई थी। अब इस लेवल पे बोलो 2185 में जब गई थी, अच्छा एक मौका मिला था आपको बाय ऑन डिप करने का, ठीक है, जिनको करना था उनको। वैसे तो मैं अभी बोलूँगी अभी रुक ही जाओ, बहुत वोलाटाइल रहेगा, तो अभी रुक जाओ। अब क्या करना है आपको, वो सबके लिए मैं बता देती हूँ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा वेट करें, वोलाटाइल रहेगा मार्केट, अभी रुक जाओ। 2000 के आसपास अगर कभी भी आती है, मतलब 2000 के आसपास, मतलब ये नहीं कि 2000 से कम, 2000 आए, 2050, 2060 मिले, ख़रीद लो, बाय ऑन डिप करते जाना, ओके, फॉर लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो नियर टर्म टारगेट के लिए अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो नियर टर्म में 2450 नायका हमें जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। तो अगर आप इन लेवल्स पे ख़रीद लेते हो तो आपको मतलब 150 रुपये पर शेयर पे कमाई होने के नियर टर्म में चांसेस हैं, ठीक है। अब कल के जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, उनको क्या करना है, वो कल ख़रीदेंगे तब अगर ये 2282 के ऊपर जाएगी तब। अगर ये 2282 के ऊपर जाएगी, आप बाई कीजिएगा, एंट्री लीजिएगा 2298 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 2339, ओके। अब अगर ये 2282 के नीचे जाएगी तब आप इसमें शॉर्ट कीजिएगा, एंट्री लीजिएगा 2255 पे, टारगेट ऑफ 2215। ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जब नया लिस्टेड शेयर है ना, तो काफ़ी कुछ हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है अभी। ज़्यादा बोला जाए तो एक हफ्ते का भी प्रॉपर चार्ट बना नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ी टारगेट मत रखिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। फिर भी जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको मैंने बता दिया, 2282 के ऊपर जाएगी तभी आप बाई कीजिएगा, 2298 पे आप बाई कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 2339 का। 2282 के नीचे जाएगी, शॉर्ट कीजिएगा, एंट्री लीजिएगा 2255 पे, और टारगेट रखेगा 2215 का। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात करें, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो कुछ समय के लिए ख़रीद रहे हैं, तो वो अभी इन लेवल्स पे घुस जाए, ठीक है। और जो नियर टर्म टारगेट है, पहला तो मैंने आपको बता दिया था 2450 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 2450 पे इसका रेजिस्टेंस है। 2450 के ऊपर ये जाती है तो 2545 सेकेंड रेजिस्टेंस, 2680 थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो 3 टारगेट्स हैं, ये नियर टर्म में इसके टारगेट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म में ये अचीव कर सकती है। मतलब शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम हम इसे 2680 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले तो मैं बोलूँगी वेट कर जाओ, 2000 के आसपास आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आना ही चाहिए, ठीक है। तो 2000 के आसपास आएगा तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी ख़रीदारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बाय ऑन डिप करने का ही स्ट्रैटेजी अपनाइए। अभी सारे पैसे मत लगा दीजिए नायका में, ओके। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।